हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन शर्मा। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, सेकंड लैंग्वेज तेलुगु आप अपना एग्जाम लिख चुके हैं। पेपर रिव्यू करते हैं हम, कितने आंसर्स करेक्ट लिखे कितने नहीं, एक बार चेक कर लीजिए। पार्ट ए पार्ट बी दोनों भी सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पैराग्राफ पढ़ना है, बहुत लेंथी पैराग्राफ आपको दे रखा है। देखिए, చదువుకునేటప్పుడు అందంగా వ్రాయడం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదనే తప్పు అభిప్రాయం ఉండేది। पढ़ते वक्त खूबसूरत लिखने की या खूबसूरत लिखना सीखने की ज़रूरत नहीं है बोलकर एक गलत फहमी थी। కానీ దక్షిణాఫ్రికాకు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ వకీళ్ళు లేकिन దక్షిణాఫ్రికాకు गए बाद वहाँ के वकील, అక్కడి ప్రజలు वहाँ के लोग ముత్యాల లాంటి అందమైన అక్షరాలు వ్రాస్తుంటే मोतियों की तरह खूबसूरत वर्ड्स लोग लिखते रहे तो చూచి देखकर సిగ్గుపట్టాను, శరం దిగి ముసుకు మైసూసి। వంకర టింకర అక్షరాలు అసంపూర్ణ విద్యకు చిహ్నంగా భావించాలనే భావం అప్పుడు నాకు కలిగింది। माने टेढ़े मेढ़े वर्ड्स लिखना ये हमारे पढ़ाई को असंपूर्ण माने कमी को जाहिर करते हैं बोलकर मुझको जब समझ में आया। తర్వాత నా అక్షరాలని అందంగా రాయాలని ఎంతో ప్రయత్నించాను। बहुत कोशिश करा मैं मेरे वर्ड्स को खूबसूरत लिखने के लिए, కానీ వ్యవహారం చేయదాచిపోయింది। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ चुका था दस्तूरी मार्च को लेकर పోయాను, अपनी राइटिंग को सुधार नहीं पाया। నన్ను చూసి ప్రతి బాలుడు బాలిక జాగ్రత్త పడాలని కోరుకుంటున్నాను। मुझको देखकर हर लड़का और लड़की दोनों इत्यादि बरतना मतलब खूबसूरत लिखने की कोशिश करना मैं चाहता हूँ। విద్యార్థులు ఒక భాషను శాస్త్రీయంగా అభ్యసిస్తే మిగతా భాషలు సులభతం అవుతాయి। स्टूडेंट्स एक लैंग्वेज को शास्त्रीयंगा मतलब एक स्क्रिप्चर समझ के अगर प्रैक्टिस करेंगे तो दूसरी लैंग्वेजेस भी आसान होते हैं। అసలు హిందీ గుజరాతీ సంస్కృత భాషలో ఏక భాషలేనని చెప్పవచ్చు। సంస్కృత హిందీ गुजराती एक ही लैंग्वेज है, हम समझना है। అదేవిధంగా फारसी अरबी భాషలో ఏక భాషలు, इसी तरह फारसी अरबी भी एक ही लैंग्वेज है। గుజరాత్ హిందీ బెంగాలీ మరాఠీ మొదలైన భారతీయ భాషను నేర్వాలంటే సంస్కృతం నేర్చుకోవడం చాలా అవసరం। गुजराती हिंदी बंगाली मराठी ये सीखना है, इसके लिए संस्कृत सीखना बहुत ज़रूरी है। అలాగే उर्दू మంచి ప్రవేశం కలగాలంటే फारसी अरबी భాషలు నేర్వాలి। उसी तरह उर्दू में भी हमको पकड़ आना है या उर्दू अच्छा समझना है तो फारसी अरबी हमको सीखना है बोलकर ये महात्मा गांधी बोले। अब इसके आंसर से देखिए यहाँ पे भाई गद्य मेवारी आत्मकथा संबंधी किसकी आत्मकथा के बारे में है? ये गांधी जी की आत्मकथा यहाँ है। फर्स्ट ये गांधी जी की आत्मकथा, ठीक है। सेकंड, असंपूर्ण विद्या को चिन्हंगा दानी भावचाड़ो इनकम्प्लीट एजुकेशन किसके बारे में वो लोग जाहिर करे? यहाँ पर वंकर टिंकर अक्षरालो, ये वंकर टिंकर अक्षरालो। उसके बाद नेक्स्ट, పై గద్యాన్ని అనుసరించి ప్రతి బాలుడు బాలిక ఏ విషయంలో జాగ్రత్త పడాలి? हर बच्चा किस चीज़ की एहतियाती बरतना चाहिए? यहाँ पे देखें तरीवाता, यहाँ से అక్షరాలు అందంగా రాయాలని ప్రయత్నించాలి। ये विवरण చేయి దాటి दस्तूरी मार्च को जागृत यहाँ तक आप लिखना है, ठीक है। उसके बाद ఒక భాషను శాస్త్రీయంగా అభ్యసించడం వల్ల ప్రయోజనం, एक लैंग्वेज को शास्त्रीय हम लोग एक स्क्रिप्चर की तरह मेहनत करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? यहाँ से यहाँ तक दूसरे लैंग्वेजेस भी ईजी हो जाते हैं। वेटी कोसम संस्कृत में किसके लिए हम लोग संस्कृत सीखना चाहिए? यहाँ पर आपको उर्दू, यहाँ से गुजराती, उर्दू, हिंदी, मराठी है, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, पोएम उल्टे पुल्टे है, इसको सही करके लिखना। पहला तनयुड़ू तो ये पहला लाइन आएगा, पननी ये सेकंड लाइन आएगा, उसके बाद ये थर्ड लाइन आएगा, ये फोर्थ लाइन आएगा। इस तरह कंप्लीट होगा पोएम। ये पोएम देखिए, पहला लाइन अंधाकार यहाँ पे फर्स्ट आएगा, उसके बाद ये सेकंड आएगा, उसके बाद ये थर्ड आएगा, उसके बाद ये फोर्थ आएगा। इस तरह दोनों पोएम्स आपको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे देखिए एक सीन पैराग्राफ दिया है। मैडम क्यूरी प्रसिद्ध भौतिक रसायन शास्त्रवेत्ता। मैडम क्यूरी मशहूर फिजिक्स और केमिस्ट्री के साइंटिस्ट है। ఈమె 1867 नवंबर 7 పోలాండ్ దేశంలో జన్మించాడు। 1867 నవంబర్కు పోలాండ్ में पैदा हुए। ఆమె సర్బోరోన్ గణితం భౌతిక రసాయన శాస్త్రంలో అభ్యసించి అక్కడే 1909లో ప్రొఫెసర్గా నిధులు నిర్వహించారు। वहाँ पर सरबोन में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और उसी तरह केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करके 1909 में प्रोफेसर की जॉब में జాయిన్ हुए। सरबोन तोटी इंस्ट्रक्टर అయిన पियारी क्यूरी ने व्यवहार मानिंदी और सरबोन बोलने वाली अपने
साथ के इंस्ट्रक्टर जिसका नाम है प्योरी क्यूरी से इनकी शादी हुई। వీరిద్దరూ రేడియో ధార్మికతపై అనేక పరిశోధనలు ప్రారంభించారు। రేడిयो धार्मिकता पे मतलब रेडियो धार्मिकता ये भी फिजिकल साइंस का एक पार्ट है रेडिएशंस के बारे में, उसके बारे में ना बहुत सारे రీసెర్చ్ करे। మేడం క్యూరీ భౌతిక రసాయన శాస్త్రంలో 2 నోబెల్ పురస్కారాలు పొందిన మొట్టమొదటి స్త్రీగా చరిత్రలో తిరిగిచ్చారు। యూనో क्यूरी बोलने वाले इनको फिजिक्स में केमिस्ट्री में 2 नोबेल अवार्ड मिले, सो पहली औरत है इन इस तरह गिनेस रिकॉर्ड में इनका नाम लिखा गया। ఆమెతో పాటు ఆమె భర్త కూడా నోబెల్ పురస్కారం లభించింది। इनके साथ साथ इनके हस्बैंड को भी नोबेल अवार्ड मिला है। అంతేకాకుండా వీరి కుమార్తె ఈరిన్ జూలియన్ క్యూరీ మరో नोबेल पुरस्कार, उनकी लड़की ఈరిన్ జూలియట్ बोलने वाली भी इनको भी नोबेल अवार्ड मिला। వీరి కుటుంబంలో మొత్తం ముగ్గురు కూడా నోబెల్ పురస్కారాలు పొందిన గొప్ప వ్యక్తులు। इनके खानदान में तीनों के तीनों भी नोबेल अवार्ड मिले, सो बहुत अच्छे लोग हैं। క్యూరీ అనే పరిశోధన చేసి 1934లో జూలై 4 ఫ్రాన్స్లో కన్నుమూశాడు। క్యూరీ बोलने वाला रिसर्च करके 1934 में जुलाई 4 को फ्रांस में इनका डेथ हो गया। మేడం క్యూరీ అభ్యసించిన శాస్త్రాలు ఏవి, इन्होंने क्या क्या प्रैक्टिस करे, यहाँ पर हमें सर्विसेस लो, यहाँ से फर्स्ट यहाँ तक आप लिख सकते हैं। క్యూరీ దంపతులు దేనిపై किस पे रिसर्च करे, క్యూరీ దంపతులు यहाँ पे रेडियो धार्मिकता पे सेकंड, यहाँ पे क्यूरी ఎప్పుడు ఎక్కడ జన్మించాడు, क्यूरी कहाँ पर और कहाँ पर कब पैदा हुए, यहाँ पर आपको लिखना है। क्यूरी यहाँ पे ई में यहाँ से పోలాండ్లో దేశంలో జన్మించాడు यहाँ तक। सरपोजेस क्यूरी गल अनुबंधम ఏమిటి, क्या थे इन दोनों का, यहाँ पे तोटी इंस्ट्रक्टर, यहाँ से दोनों के अंदर। क्यूरी कुटुंबों में ఎవరో नोबेल बहुत ఎవరెవరికి इनको किसके नोबेल अवार्ड मिला, इनके अंदर तीनों को भी किसको मिला, यहाँ पर आपको लिख सकते हैं। पहले क्यूरी और उसके बाद उनके हस्बैंड भरता उनके हस्बैंड और बाद में उनकी लड़की ईरिन जूलियट, ये तीनों को भी अवार्ड मिले हैं। उसके बाद ये देखिए रोडो बोरा लिखे, सो पोइट के बारे में लिखना है। मनुष्य अपने अंदर की लालच को छोड़ना है, क्यों लिखना है। आलमपुरा की जगह को ब्रह्म क्षेत्रम क्यों कहा जाता है। विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ एक्सरसाइज भी, ये दोनों बहुत ज़रूरी है, क्यों, ये दोनों में से एक। మానవునికి ఉండవలసిన इंसान को रहने वाले अच्छे लक्षण क्या है। మనందరం సురక్షితంగా ఉండాలంటే చెట్లను కాపాడుకోవాలి, हम सब सुरक्षित रहना है तो झाड़ को बचाना चाहिए, क्यों आपको लिखना है। आप देखें सो हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में लिखना है। గొప్పదానం అని దేని అంటారు, सबसे बड़ी चैरिटी किसको कहते हैं लिखना है। गांधी जी की बचपन की लाइफ मालूम करने के लिए आपको क्या अनुभूति, क्या एक्सपीरियंस हुआ, दोनों फ्रेंड्स के बीच में कन्वर्सेशन लिखना है। या आपको मालूम हो एक चारित्रिक एक हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में कॉम्पोजिशन आपको लिखना है। और बच्चों को किस तरह के लक्षण रहना है बताते हुए अपने दोस्त को एक लेटर आपको लिखना है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं पार्ट बी। ये पार्ट बी विश्वासम भरोसा, तनपै तानु, अपने आप पे आपको भरोसा होना चाहिए। तनपैन तनकु विश्वासम, ओन से आप कुछ भी लिख सकते हैं। उंडाली मिच को जो समझ में आ रहा है वो लिख रहा हूँ, आप अपने ओन से भी लिख सकते हैं। अपने आप पे हमको भरोसा। श्रद्धा माने इंटरेस्ट, నేను శ్రద్ధతో చదువుతాను, मैं इंटरेस्ट से पढ़ता हूँ, ये हो गया, ठीक है। చిన్ననాటి స్నేహితులు జ్ఞాపకం వచ్చారు, बचपन के दोस्त मुझको याद है, इसका मीनिंग लिखना है। జ్ఞాపకం అనే గుర్తు ఏ। కపోతములకు రాజు శిబిరుడు, కపోతనం मतलब పావురములు, ఏ మీనింగ్। గురువులను గౌరవించాలి, टीचर्स की रेस्पेक्ट हम लोग करना है। उपाध्यायुడు ఆరుడు, पर्याय पदम बी। कोवेला आलयम अने, कोवेला और आलयम किसको कहते हैं, गुड़ी को कहते हैं, सी। कन्नम लभिंचुनु, यहाँ पे कन्नम मतलब अडवी और कन्नम लभिंचु अने पेरू, कन्नम लभिंचु इसका कन्नम मतलब होल को कहते हैं, कलुगु, सी। वनमु जंगल, इसका और एक मीनिंग लिखना है, अडवी नीरू, यहाँ पे ए। सीता తీసిన చిత్రం అందంగా, सीता निकाले से पिक्चर बहुत खूबसूरत है। चित्रम का यहाँ पर क्या लिखना है, विकृति आपको लिखना है। चित्रम का चित्र वो ए। विद्यला देवता सरस्वती, विद्यला माने विद्या, यहाँ पर आपको डी लिखते हैं, इसका प्रकृति आपको लिखना है।
ये देखिए गांधीजी अंదంगा रायाలని प्रयत्न, गांधीजी खूबसूरत लिखना की कोशिश करें, नामवाचकम नौन गांधीजी है इसके अंदर। सी मामिड़ी पंडु तीयगा उन्नति, आम बहुत मीठा होता है, ये तीयगा एडजेक्टिव है विशेषणम। डी धर्मराजु मुंगीसन नमस्करिंच, धर्मराजु मुंगीसा को नमस्कार करें, विभक्ति धर्मराजु मुंगीसनु नमस्करिंचारू। सी या मुंगीसाकू भी आता है, या मुंगीसनु या मुंगीसाकू दोनों भी आप लिख सकते हैं। मुंगीसाकू नमस्करिंचारू, मुंगीसनु नमस्करिंचारू दोनों भी आप लिख सकते हैं। अंतरिक्ष प्रयोगाలకు ఇస్రో విజయం సాధించింది, अंतरिक्ष प्रयोगाలు माने एस्ट्रोलॉजी के बारे में, आसमान के रिसर्च के बारे में इसरो बहुत ही जीत हासिल करा है। असमापक इम्प्रॉपर, यहाँ पे प्रयोगाలలో, यहाँ पर आपको लिख सकते हैं प्रयोगाలలో, यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रयोगाలలో मतलब సాధించింది। समापक असमापक, समापक मतलब प्रॉपर नॉन मतलब साधिंचिंदी आएगा, असमापक मतलब यहाँ ले, असमापक यहाँ रहेगा। देखिए आऊ तन दूड़ा को पालू इच्छी, यहाँ तक गाय अपने बछड़े को दूध देकर, इनकम्प्लीट है ये, पालू इच्छी डी इंप्रॉपर नॉन है। उसके बाद ये देखिए स्त्रीలు బతుకమ్మ పేర్చి ఆడుతున్నారు, औरतें बतकम्मा फैलाकर क्या करें खेल रहे हैं। समापा పేర్చి ఆడుతున్నారు, ये दो भी आएगा इसके अंदर, పేర్చి ఆడుతున్నారు मतलब डी। प्रॉपर समापक प्रॉपर नॉन, असमापक इम्प्रॉपर नॉन पहचानना है। तट्टेडेला, तट्टेडू प्लस एला, तट्टेडू प्लस एला। మేమిద్దరం, यहाँ पे लिखना है आपको మేమిద్దరం डी। పోతన భాగవతం రాశాడు, పోతన భాగవతం लिखे, ये भूतकाल में बी। ఈ క్రింది వాక్యాలు వర్తకాలను प्रेजेंट टेंस को पहचानना है। रमण చదువుతున్నాడు, ये ही रहेगा ए। ये था माय डियर स्टूडेंट 9th क्लास, ऑल द बेस्ट।